गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए वास्तविक संख्या चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या में जो है कि सबसे पहले जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्या को शामिल अगर कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय दशमलव संख्या को शामिल कर दिया जाए तो जो जितनी भी प्राप्त संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी। जैसे में प्राकृतिक संख्या जो है कि जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब सम संख्या जो होती है 2 4 6 8 10 डॉट करके होता है। फिर जो है कि विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या 3 4 3 5 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या हो गई। भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या में जो है कि 4 6 8 9 10 12 ये सभी जो है कि भाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 के बाद जो है कि 11 13 ये सभी जो है कि अभाज्य संख्या हो गई। परिमेय संख्या बात करें तो परिमेय संख्या में जो है कि 2/3 3/5 ये सभी जो है कि 4/7 ये क्या हो गई कि परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से अपरिमेय संख्या की बात करें तो रूट में 2 रूट में 3 रूट में 5 रूट में 7 ये क्या हो जाएगा। और पाई भी हो सकता है अभाज्य संख्या में, अपरिमेय संख्या में। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो गई। दशमलव संख्या की बात करें तो 0.5 1.3 1.33 इन सभी संख्याओं को यदि हम एक साथ शामिल करके लिखेंगे तो उससे हम कहेंगे वास्तविक संख्या। इसमें जो है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी आती है, तो जिसमें जो है कि -1 -2 -3 -4 इस तरीके से माइनस में जो संख्याएं होंगी उनको भी जो है कि इसमें नोट कर सकते हैं वास्तविक संख्या में। तो ये जो है कि वास्तविक संख्या में जो है कि प्राकृतिक संख्या, सम विषम भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, दशमलव और जो है कि क्या होता है पूर्णांक, ये सभी संख्याएं जो है कि शामिल होती है। अब हम लोग
प्रश्नावली नंबर 1.1 को जो है कि देखते हैं कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों में क्या दिया गया है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अभी तक जितने भी बच्चों को वास्तविक संख्या नहीं पता था, अब जो है कि हम जो है कि आशा करते हैं कि ये जो शुरुआत में हम बेसिक जो चीज़ें बताएं, इसको जो है कि जानकर आप सभी को पता चल जाएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब जो है कि हम लोग प्रश्नावली नंबर 1.1 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला इसमें क्वेश्चन है 140 और दूसरा क्वेश्चन है 156। तीसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है 3825 और क्वेश्चन नंबर 4 है 5000 जो है कि 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। हम इन प्रश्नों में केवल 2 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी प्रश्नों को आप सभी हल करेंगे। तो पहला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। 140 दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, इधर 0 उतर कर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, बच गया 1 इसको देंगे, 10 होगा, 2 पचे 10। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा 35। फिर जो है कि 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1। अब जो है कि 140 का अभाज्य गुणनफल कितना है, अभाज्य गुणनफल इसका आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनफल। तो ऐसे ही जो है कि इस प्रश्न को हल करना था। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर देते हैं। उसके बाद बाकी सभी प्रश्न जो बचेंगे उनको आप हल करने की कोशिश करिएगा। 3825 इसका गुणनफल हमें निकालना है। तो 8 3 11 2 11 2 13 13 5 18। 3 से हम लोग इसको काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 8 को काटेंगे, 3 दूना के 6, बच गया 2। इस 2 को इस 2 के साथ लगा देंगे, हो जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बच गए, 1 इसको देंगे, 3 पचे 15 हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे, फिर से 3 चौके 12, बच गया यहाँ पे 7 है तो 3 दूना के 6, 1 इसको देंगे, 15 होगा, 3 पचे 15, 5 2 7 7 4 11। अब ये जो है कि 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम लोग 7 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से नहीं 5 से। 5 8 40, बच गया कितना, बचा जो है कि 2 इसको देंगे, 5 बचे हो जाएगा 25। अब इसको फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 इसको देंगे, 5 सत्ते हो जाएगा 35। अब ये जो है कि 5 से नहीं कटेगा और 7 से भी नहीं कटेगा, 9 10 11 12 ये सीधे 17 से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ जो है कि 17 एकम 17। अब 3825 का अभाज्य गुणनफल निकल कर आएगा। गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 3
2 बार 3 है, उसके बाद 5 गुणे 5 2 बार है, उसके बाद सीधे 17 है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह से बाकी सभी क्वेश्चनों को हल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। दूसरा दिया गया है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। इसे जांच भी करना है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 26,91 और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 510,92 और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 336,54। इसमें हम केवल एक ही प्रश्न को हल करेंगे। अगर सारे प्रश्नों को हल करके दिखाने लगे तो ये जो है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 510 एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ 92। इन दोनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनफल निकालेंगे हल में। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 11 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 1 इसको दे देंगे, 2 पचे 10 और फिर इसको काटेंगे। 2 से अब नहीं कटेगा तो अब काटेंगे 5 से। 5 से नहीं 3 से चलो काटते हैं। 3 9 24 हो जाएगा और 1 बच गया तो 1 इसको देंगे, हो जाएगा 15, 3 पचे 15। अब ये जो है कि 3 से नहीं कटेगा तो काटेंगे 5 से। 5 1 कम 5, 3 इसको देंगे, हो जाएगा 35, 5 7 35। ये 17 17 से ही कटेगा एक बार में। अब इसको इधर काटते हैं। 2 से काटेंगे सबसे पहले 4 बार में और इधर जो है कि 1 बचा, 1 इसको देंगे, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 और इधर 3। अब ये जो है कि सीधे 23 से ही कटेगा। तो इस तरीके से 23 से कम 23। दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इधर लिखेंगे 510 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये है। और इधर जो है कि 92 का लिखते हैं। 92 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा? इसको भी देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 23। अब HCF पूछा है तो HCF कितना होगा यहाँ निकाल लेते हैं। HCF तो देखो दोनों में जो कॉमन होगा ऊपर और नीचे दोनों जो है कि गुणनफलों में जो कॉमन होगा वो उभयनिष्ठ मिलेगा, उसे हम HCF कहते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो 2 HCF हो गया। इधर ऊपर और कोई अंक नहीं मिला है तो सिर्फ 2 जो है HCF हो जाएगा। LCM
एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 2 मिल रहा है तो एक बार 2 लिख लेते हैं। ये 2 ऊपर नहीं है तो इस 2 को भी लिख लेते हैं। 3 जो है कि इस नीचे नहीं है तो 3 को लिखेंगे, और 5 नहीं है तो 5 को भी लिखेंगे। फिर 17 और फिर उसके बाद बच गया 23। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब यहाँ पर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ के बराबर है। तो हमें क्या करना है, 510 गुणे 92 निकालना है, और वह किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम के, एलसीएम। तो 510 का हम लोग इसमें गुणा करेंगे 92 में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 92 में जो है कि 510 का गुणा करते हैं। चलो तो 510 गुणे 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। जोड़ लेते हैं 2 9 6 5, 56,920। और इनका आपस में गुणा करेंगे एचसीएफ का, तो 2 गुणे 2 गुणे एचसीएफ 2 है, और इन सबको उठाकर फिर गुणा करेंगे 2, और फिर इधर 3, फिर 17, फिर 23। 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 का 17 में गुणा करेंगे, फिर जो है कि उसके बाद 23 में, तो वो भी आ जाएगा 56,920। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दो संख्याओं का हम लोग गुणनफल किए जो एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर था। अतः यह जो है कि हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ हम लोग जांच भी कर लिए और इधर आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो। फिर वही से प्रश्न आ गया। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 91, और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29, और तीसरा क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर पहले को शुरू करते हैं। इसमें भी केवल एक ही प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि पहला क्वेश्चन हल कर सकते हो आप सभी। हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, क्योंकि 2 में जो है कि सभी अभाज्य संख्याएं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। एक तरफ 17 का गुणनखंड निकालेंगे, एक तरफ 23 का, और एक में जो है कि हम निकालेंगे 29 का। 17 जो है कि किसी अन्य से नहीं कटेगा, तो 17 से एक बार में ही हम लोग इसको काट देंगे। 23 को एक बार में काट देंगे, फिर 29 को 29 से काट देंगे एक बार में। अब जो है कि इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। तो यहाँ लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, फिर जो है कि 23 का अभाज्य गुणनखंड, फिर जो है कि 29 का अभाज्य गुणनखंड इधर लिखेंगे। तो
तो क्या है, 17 का अभाज्य गुणनखंड नहीं पता है, 17 का केवल 17 आ रहा है, तो 17 और नीचे देख रहे हैं हम लोग 1, तो 17 गुणे 1 लिख देंगे। अब इधर 23 का पूछा है तो 23 गुणे 1 ठीक इसी तरह लिख देंगे, और फिर 29 गुणे 1। अब जो है कि HCF निकालना है, तो HCF बराबर हो जाएगा, पूरे में जो है 1 मिल रहा है तो 1। LCM बराबर LCM बराबर सब में जो है कि 1, उसके बाद जो है कि 17, उसके बाद 23, उसके बाद 29। अब गुणा करेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। तो गुणा करके दिखा दें या गुणा कर लेंगे आप सभी? तो आप सभी जो है कि गुणा इसको करिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, HCF बराबर 306 कामा कोष्टक में दिया गया है 657 बराबर 9। इसका जो है कि HCF जो है कि बराबर 9 है दिया है। और क्या पूछ रहा है, LCM 306 कोष्टक के बाद जो है कोष्टक में दिया है 657, ज्ञात करो। तो हमें LCM, इसका HCF दे दिया है, LCM पूछ रहा है, तो इसको कैसे हल करना है? तो इसको हल करेंगे, जो है कि सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है होता है HCF गुणे LCM से। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा, दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 306 गुणे जो है कि 657 लिखेंगे। अब बटा में क्या लिख देंगे, HCF। ये जो है कि इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। अब जो है कि LCM बराबर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, सभी लोग देख सकते हो, 306 गुणे 657 बटा में 9 से इसको काटेंगे। तो सबसे पहले 9 से इसको काटेंगे तो 29 27, 9 चौके 36, 29 27, 3 बचेगा, फिर जो है 9 चौके 36 गुणे 657। LCM बराबर आएगा, इसको जो है कि गुणा कर सकते हो आप सभी, नहीं तो गुणा करके हम यहाँ लिखते हैं। चलो 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 को 8, 4 पचे 20, 20 और 2 22, 4 छके 24 और 24 तो 26, 3 सत्ते 21 को 1, 3 पचे 15, 15 और 2 17 और 3 छक 18, 18 1 19, 8 यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 6 7 13, 13 को 3, 9 2 11 1 12 और यहाँ 1 12 ये 12 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 22,338। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखते हैं। चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए हर एक क्वेश्चन जो है कि जितने भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल जो है कि आसान है। जैसे जैसे हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे सभी जो है कि क्वेश्चन कठिन लगेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से हल करेंगे। जांच कीजिए, अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि
क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 पे n अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो 6 पे n के लिए अगर सबसे पहले हल, यहाँ हल लिखेंगे, किसी भी संख्या को 0 पर अर्थात 0 पर समाप्त होने के लिए 10 का गुणज होना अनिवार्य है। अगर कोई संख्या 10 का गुणज है तो वह 0 पर समाप्त होगी। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 3 3 3 और इसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है कि इसमें 10 का गुणा किया गया है। अतः यह जो है कि 10 0 जो है कि लास्ट में आ रहा है, 10 का गुणज होना अति आवश्यक है। ठीक उसी तरह से 10 का या तो गुणज हो या 2 गुणे 5 से विभाजित हो, या 2 गुणे 5 का गुणज हो, 2 या 2 गुणे 5 का गुणज हो। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग देखते हैं 6 पे n इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे n घात। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2 पर जो है कि यहाँ फिर से लिखेंगे 2 पे n गुणे 3 पे n। यहाँ 2 का तो गुणज मिल रहा है लेकिन 5 का गुणज नहीं मिल रहा है, 3 का गुणज है। अतः लिखेंगे कि इस संख्या में 2 का गुणज है लेकिन 5 का गुणज नहीं है। अतः 6 पे n संख्या 0 पे नहीं समाप्त होगी। ये जो 6 पे n जो संख्या हम लोग देख रहे हैं वह 6 पे n जो संख्या है वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका बस इतना ही आंसर लिखना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को हल करते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या के लिए जो संख्या दिया रहता है उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर संख्या विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है भाज्य संख्या की परिभाषा है, भाज्य संख्या की परिभाषा ही यहाँ हम आप सभी को बता दे रहे हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त
किसी अन्य संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, विभाजित होती है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसके लिए देख लेते हैं ये दोनों संख्याएं क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 13 कॉमन लेंगे। 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ 13 यहाँ से निकल जाएगा तो 1। अब 13 7 11 7 77 प्लस 1 13 गुणे हो जाएगा इधर 78। अब यह जो संख्या है 78 और 13 से भी यह संख्या विभाजित होगी और 78 से भी और 78 2 से भी जो एक ही विभाजित होगा और भी जो एक ही संख्याओं से क्या होगा कि विभाजित होगा। इसलिए ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है ना। अब जो है कि इसको देख लेते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। सब में से 5 हम कॉमन लेंगे, दोनों में 5 है दोनों तरफ। अब 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बच जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 5 7 छक 42 और इधर देखते हैं 2 3 6 6 चौके 24 और 42 का गुणा करते हैं। अच्छा ठीक है, देखो इधर 5 गुणे इतनी जो संख्याएं हैं 7। अच्छा ठीक है, इसको हम और फिर से देख लेते। 42 7 छक 42 गुणे 24 42 गुणे 24 4 दूना के 8 4 चौके 16 और 2 दूना के 4 और 2 चौके 8। हल करो 8 इधर 8 अच्छा 4 10 को 0 और ये 9 1 इधर भी 10। अब इधर 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1000 क्या आ जाएगा 9। तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड है और 1009 से, अतः ये भी संख्या क्या है कि भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्या स्वयं से और किसी और संख्याओं से, दो संख्याओं से अगर डिवाइड हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से जब डिवाइड होने लगे तो उससे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, केवल स्वयं से विभाजित होगी तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन जो है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने लगे तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ ये जो संख्या है ये 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा और 78 का भी गुणनखंड निकालेंगे तो फिर उससे भी ये संख्या डिवाइड होगी। ठीक उसी तरह से ये भी जो है कि 5 से भी ये संख्या डिवाइड होगी और 109 से भी डिवाइड होगी और जो अन्य जो है कि इसके गुणनखंड आएंगे उससे भी जो है कि डिवाइड होगा। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और इस जो है कि चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने
में सानिया 18 मिनट लगाती है जबकि इसी मैदान को मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पे एक ही वृत्ताकार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चले तो पुनः वह उसी स्थान पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी हल करना हो तो ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों को लॉसर द्वारा ही हल करते हैं। जब एक साथ मिलने की बात करें तब तो हम 18 इधर लिखेंगे और फिर 18 का इधर गुणनखंड करेंगे और इधर 12 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 9 बार में 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 3 के 9 3 और 1 हो गया। इधर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1। अब इसका जो है कि अभाज्य 18 का अभाज्य गुणनफल क्या आया 2 × 3 × 3 और इसी तरह 12 का भी निकालेंगे तो 12 का क्या आ गया 2 × 2 × 3। अब एलसीएम जो है कि कितना होगा तो जो मिल रहा है उसको लिखेंगे 2 2 मिल रहा है फिर 3 3 मिल रहा है और ये 3 और ये 2 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे 3 और 2। अब इसको गुणा कर लेते हैं 2 3 6 36 18 18 दूना के 36 मिनट बाद रवि और सानिया एक ही स्थान पर पुनः मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे जो है कि प्रश्नावली नंबर 1.1 वास्तविक संख्या का समाप्त हो गया। जितने विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं सबसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप सभी के लिए हम जो है कि और जो है कि चैप्टर से जो है कि वीडियो बनाकर जो है कि आपको डालते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो है पूरी वीडियो, आप इस पर पढ़कर जो है कि अच्छे से अच्छे नंबर जो है कि क्लास 10th में ला सकते हैं। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद।